ओम नमः शिवाय। मित्रों सावन प्रारंभ हो गया है। शिव जी की आराधना पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव जी की आराधना 1 महीने सावन में की जाती है। इससे व्यक्ति अपने दुर्भाग्य से छूट जाता है। यदि जो भी व्यक्ति पूरे महीने विधि विधान से भोलेनाथ की सेवा करता है उसके दुर्भाग्य नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। मित्रों, हमें भोलेनाथ की पूजा विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। यदि हम चाहें तो घर पर ही कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप किसी भयंकर दुर्भाग्य, संकट आदि से जूझ रहे हैं तो आप पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा अर्चना करके दोष मुक्त हो सकते हैं। आपके संकट अवश्य छट जाएंगे। सावन में यदि हो सके तो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बना करके उनका पूजन आराधना करना चाहिए। इससे बाबा भोलेनाथ अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा शिवलिंग मिट्टी का बना करके पहले उसे पंचामृत से स्नान कराकर उसके बाद शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान कराना चाहिए। तत्पश्चात हल्दी, कुमकुम, चंदन आदि से भस्म से उनका लेपन करना चाहिए। उसके बाद मदार, पुष्प, धतूर आदि अर्पित करना चाहिए। भोलेनाथ को मदार, पुष्प आदि अत्यंत ही प्रिय है। जो व्यक्ति उन्हें चढ़ाता है वो अवश्य ही उसे वरदान देते हैं, वो कितना भी बड़ा दुर्भाग्यशाली क्यों न हो। मित्रों, हम जानते हैं भोलेनाथ ने रावण को भी अक्षय वरदान दिया था। तो इसीलिए हम तो आम मनुष्य हैं, यदि उनकी शरण में जाते हैं तो उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। आपके घर में आपकी कोई मनोकामना हो जो बहुत दिनों से नहीं पूरी हो रही हो तो संकल्प ले करके यदि आप भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो मित्रों, घर पर ही शिवलिंग बना करके कैसे हम पूजन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप घर पर ही उनका करिए पूजन और विसर्जित कर दीजिए। फिर दूसरे दिन नया एक शिवलिंग बनाइए, फिर उनका पूजन अर्चन करके उन्हें विसर्जित कर दीजिए। ऐसा करते रहने से आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो मित्रों, अवश्य ही सावन मास में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो एक बार रुद्राभिषेक पंडित को बुला करके अवश्य कराना चाहिए। इससे हमें हमारे घर में सकारात्मकता का वास होता है, नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है और घर में सुख शांति का वास होने लगता है। तो मित्रों, परिवार के सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से आपसी कलह, क्लेश आदि का नाश होता है। यदि पति पत्नी में अनबन होती है, वो आपस में प्रेम नहीं रहता है, तलाक तक की स्थिति पहुंचने लगती है, तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की शरण में जाने से आपसी तनाव भी सही हो जाता है, प्रेम व्यवहार भी बढ़ जाता है, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा करने से सभी ग्रह शांत हो जाते हैं। राहु, केतु, शनि, मंगल जो हमारी कुंडली में कुपित होते हैं, जिससे हमारे रिश्ते खराब कराते हैं, इन्हीं ग्रहों को भोलेनाथ शांत कर देते हैं। तो मित्रों, भोलेनाथ की पूजा अत्यंत ही लाभकारी है। जो भी मनुष्य इनकी शरण में जाता है उसके जन्म जन्म के पापों का नाश कर देते हैं भगवान भोलेनाथ। इसीलिए हमें अवश्य ही सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना में अलग अलग तरह का चढ़ावा चढ़ाकर हम दोष मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि गेहूं का चढ़ाने से हमें मान सम्मान यश की वृद्धि होगी, जौ चढ़ाने से पितृ दोष आदि दोषों का नाश होगा, काला तिल चढ़ाने से शनि, राहु, केतु आदि की समस्या समाप्त होगी और सफेद तिल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमें शिवलिंग पे अवश्य ही प्रतिदिन कुछ न कुछ चढ़ाना चाहिए। मूंग चढ़ाने से मित्रों बुध ग्रह शांत होते हैं। तो हमें मित्रों मसूर चढ़ाने से मंगल देव प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, हमें इसका लाभ अवश्य उठाना चाहिए। बाबा भोलेनाथ अत्यंत दयालु हैं, वो हमारे ऊपर कृपा अवश्य बरसाएंगे
यदि हम संकटों से जूझ रहे हैं तो भोलेनाथ की शरण में अवश्य जाना चाहिए। ओम नमः शिवाय।